अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अभी कुछ देर पहले का नज़ारा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस दी गई है। बैरिस्टर ओवैसी का आज जलसा था। अंदर एक मौलाना इम्तियाज जलील की जगह दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिए थे। कौन से मौलाना है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने भी बिना नाम लिए उनको खूब झटका है। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताएंगे। और अजमेर दरगाह से मुताल्लिक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठा दी है। अजमेर दरगाह को लेकर पब्लिक से एक रिक्वेस्ट भी कर दी है। और संभल में जो 5 लोगों की जान गई है उसको लेकर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि वो पांचों के पांचों लोग शहीद हुए हैं। और तो और ये बात भी मालूम हुई है कि अजमेर की दरगाह और संभल की मस्जिद के अलावा ऐसे 12 मामलात के लिए कोर्ट में लोग जा चुके हैं। 12 मस्जिदों को लेकर और दरगाहों को लेकर वो लोग दावा कर रहे हैं कि ये एक मंदिर है कहकर। इस तरह की बातें बैरिस्टर ओवैसी ने बताई है। क्या कहा है बैरिस्टर ओवैसी ने, आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत, उस समाजवादी पेंडेंट कोर्ट तो बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। तो खैर, कानून के दायरे में रहकर हम हमेशा बात करते आए और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। मोहन भगवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले ये बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। अब आपने, आपके और हमारे कानून ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भगवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? धाको 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। अब मोहन भगवत बोल रहे, अरे ठहर जा भाई, मोहन भगवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली। अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भगवत बोल रहे 3 पैदा करो। कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते, माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे, हमल रोकना। हाँ, हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से ये झूठ, और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है। डेटा है, हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद
एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी, बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी, मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा, मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है, यूरोप के कई ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है, मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावरलूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो, यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी, एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं, यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं, 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने, अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं, नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? कोई, रुक जाओ भाई, वो कुर्सियां छोड़ दीजिए, कुर्सियां भाई डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ी देर के लिए सुनिए। रुक जाइए भाई, जो कौन है, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए, मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का, माने कोर्ट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए।
उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी SMS के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे जालिमो, याद रखो, मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कमीने, कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। बस आते कैमरा लेके फाइबर फेंके भाग। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खजाइने फुतुहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब का यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुला दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेंगे? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गई, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो।
तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो ये किस्मत-ए-दस्तान है, आपके लिए मोतबर जगह है, आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है? अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है। वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ओवैसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है। मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ? अब किधर हैं आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील कोर्ट मत?
उस समाजवादी पैंडेट को तो बोले थे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। तो आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। और तेलंगाना शॉपिंग चैनल पे हमने एक नया वीडियो डाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।